ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ एंड आज हम लोग ओलम ट्रेड का फोर्थ पार्ट शूट कर रहे हैं, जिसके अंदर देख सकते हो बैलेंस हम लोग सेम वही ड्राइव करने वाले हैं और इसको ग्रो करने वाले हैं। सारी चीज़ें सेम है, रूल सेम है अपना, $1 और $2 की ट्रेड लेनी है, फिर इसको साइकिल को रिपीट करना है। और इसमें $10 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लिया गया है, ये प्रॉफिट अमाउंट है और इसको हम लोगों को ग्रो करना है। यानी कि चैलेंज है कि $10 का अकाउंट कैसे ग्रो होगा। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ ट्रेड फाइंड करते हैं कि कुछ ट्रेड मिल जाए तो हम लोग ट्रेड करें। तो सबसे पहले करेंसी पेयर देख लो कि कौन से करेंसी पेयर में क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। फ़िलहाल इसने टॉप बना के बॉटम तोड़ा हुआ है और थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, अप साइड के लिए मूव हो रहा है, तो $1 की ट्रेड मैं अप साइड के लिए लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो रिजेक्शन वाला पॉइंट था वो मार्केट ने मेरे को ऐसे शो किया कि मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, पर यहाँ पे धोखा हो गया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये फुल ऑन फुल 100% कन्फर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ बैड हैपन होता है या चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं, हमारा मुंह ऐसे बन जाता है कि यार ये तो शॉर्ट हो गया, तो अपन बैकअप के लिए रेडी रहेंगे $2 के साथ और सेम ट्रेड फाइंड करेंगे। देखो, ट्रेड लेने का मतलब ये होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ट्रेड ली है या फिर ये जो देखो अनसर्टेनिटी हैपन होती है, इसके लिए आपको एवर रेडी रहना है कि हाँ ठीक है, अनसर्टेनिटी आ सकती है, ऐसा कुछ फॉल आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि जो भी मैंने ट्रेंड लाइन देखी है देखो पूरी ब्रेक हो गई, समझ रहे हो, एक बिगर फॉल आ गया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके बाद ये देखो, अब इसको अगर इसने फॉल किया है तो इसको फॉल ही करना चाहिए, अब इसको अप नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो जो मैंने लूज़ किया है वो इस वजह से किया है कि मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं देखा, मैंने 15 सेकंड का देखा। तो दैट्स अ फर्स्ट मिस्टेक। देखो सारी चीज़ें बदल गई। तो 15 सेकंड पे 1 मिनट का डिसीजन लिया मैंने, वो रॉन्ग था। तो दैट्स वाई $1 अपने अभी लॉस हो चुके हैं। और अभी यहाँ से हम लोग जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं देख रहा हूँ कि कैंडल्स है ना आजू बाजू में बन रही हैं, और अगर मैंने 1 मिनट देख लिया होता तो डैम श्योर था कि मैं मेरी ट्रेड लॉस नहीं करता। मैंने 15 सेकंड में देखा। सो होता है ऐसे, कभी कभी होता है, दैट्स अ रियलिटी ऑल्सो कि शॉर्ट हो गया, अपन ने देखा नहीं। तो अब थोड़ा सा इसको अपन बदली कर लेंगे, और बदली करने के बाद अगर मैं फिर से उसी पे जाऊँ तो मार्केट ने निगेटिव क्लोजिंग दी है यहाँ पे, जो कि एक मैसिव फॉल नज़र आ रहा है मेरे को। तो मैंने $2 की ट्रेड यहाँ पे अभी फ़िलहाल में प्लेस कर दी है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी रिवर्स होगा, क्योंकि रिवर्सल के लिए ऑलरेडी वी प्लान, हमने इसको प्लान किया था यहाँ पे, जो कि लॉस हो गया है। तो अभी हम लोग ने गो विद द ट्रेंड सिनेरियो देखा है कि हम लोग ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे $2 का इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो जो 1 आप लूज़ करते हो ना, फिर 2 आप विन करते हो, तो ये चीज़ क्या होती है ना, आपके पुराने अकाउंट को ये रिकवर कर देता है। मतलब समझ रहे हो सिनेरियो को, कि 1 आपका गया और 2 में आपका कितना आएगा, 1.64 आएगा। तो स्टिल मैं 64 के प्रॉफिट में रहता हूँ, 0.64 के प्रॉफिट में। तो इसलिए मैं मार्टिंगल 2 स्टेप तक फॉलो करता हूँ। तो इसमें मतलब थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया और वो चीज़ वहाँ पे हो रही है, समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा सा मैथ्स है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग ने अनसर्टेनिटी की वजह से हारे हैं, इसको बैड लक ही बोल सकते हो। ये देखो एकदम ख़तरनाक वाला सीन हुआ है कि मेरे सेकंड्स के लिए मार्केट यहाँ पे ऊपर आया और उसके बाद फिर मैं लूज़ कर गया। तो फाइनल अमाउंट जो बचा हुआ है उस अमाउंट के साथ हम लोग प्ले करने वाले हैं अभी। और मार्केट देखो जा रहा है नीचे, देख रहे हो? तो एंट्री और एग्ज़िट का जो पॉइंट होता है ना, वो ऑलवेज़ आपको डिसाइड करना होता है। सी दिस, स्टिल फॉलिंग, फॉल पे ही कैंडल लगाई थी। तो ये मतलब सिनेरियो होता है, इसमें मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा जो व्यू पॉइंट है ना वो गलत नहीं है, वहाँ पे मैं एकदम करेक्ट हूँ। मतलब हो गया, इसको बैड लक बोल सकते हो। दैट्स इट, दैट्स द सीन, सेम सिनेरियो। अब इसी में ट्रेड ले सकते हैं या दूसरे में ट्रेड ले सकते हैं, बदल सकते हो करेंसी पेयर, आपके मन पे है। यहाँ पे विक्स वगैरह बन रही हैं तो ये मैं पसंद नहीं करूँगा। यहाँ पे सेम सिनेरियो है, एक बिगर कैंडल आई हुई है जो कि रिजेक्शन पॉइंट से रिजेक्ट हो सकती है, तो यहाँ पे भी ट्रेड लेना नहीं बनता है। तो फ़िलहाल हम लोग इसी पे वापस आ जाते हैं। तो इसने अभी फ़िलहाल रिकवरी दिखाते हुए हम लोग को दिखाया है कि मैं यहाँ से रिकवर कर जाऊँगा।
तो मैं अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ और इस साइड में मैंने अप साइड का ट्रेड प्लेस किया है और देखते हैं कि मतलब ये 1 मिनट टिकता है या नहीं। और दिस इज़ अ थर्ड ट्रेड ऑफ आवर, क्या बोलते हैं, हमारे सेशन की जो है ये थर्ड ट्रेड है। और अगर ये टिक गया तो डैम श्योर हम लोग विन कर जाएंगे। और अभी स्टार्टिंग में ये अपर मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं, हमारे फेवर में नहीं जा रही है। और आज का सेशन हम लोग अकाउंट नील के साथ क्लोज़ करेंगे, यानी कि बहुत ही मुश्किल है अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लिया है तो, मतलब समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट निकालने का मतलब होता है मैंने जो $10 विड्रॉ कर लिए थे सेफ्टी के लिए, अगर वो होते तो मैं मे बी अभी इसके बाद मार्टिंगल स्टेप फॉलो करता। और इट्स मैजिक हैपन। आई थिंक ऊपर वाला कुछ और चाहता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। वी विल क्लोज द सेशन हियर राइट नाउ। हमने सेशन लॉस में क्लोज़ किया है एज़ यूजुअल। हर एक दिन हमारा रॉकेट नहीं चल सकता है, तो 1 2 और ये 75 का प्रॉफिट है, यानी कि हम लोग ने $3 लूज़ किया है। और अभी जो मेरा ट्रेड बनता है वो $1 का बनता है, तो हम लोग $1 का ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अगर मेरे को कुछ मिला तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, छोटा सा, खाली एक छोटा सा ओवरव्यू करूँगा, अदरवाइज़ सेशन डन है क्योंकि सेशन में हम लोग ने 3 ट्रेड्स ले चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैंडल्स आजू बाजू में बन रही हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। मैंने बता रखा है आपको, जब कैंडल्स आजू बाजू में बनती है ना, तो ये चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है। उसका इम्पैक्ट देखो, ये है, ये वाली जो ट्रेड थी, इसको देख रहे हो, ये वाली जो ट्रेड है ना, ये इम्पैक्ट होता है जब कैंडल आजू बाजू में बनती हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की वजह से वो आपको हरा देंगे। अब सोचो कि अगर ये वाली प्रॉफिट में होती, 2 वाली और 1 वाली, तो यहाँ पे मेरे को 0.6 मिल जाता था और 0.64 जो भी रहता है, और यहाँ पे मैं $1 की लेता तो 0.8 मिल जाता, मतलब तकरीबन मैं 1.2 के आसपास प्रॉफिट में रहता था। तो $3 पहले से था, तो 3.9 के आसपास था मैं, मतलब 4 के आसपास था, तो 4 ये ऑलरेडी हो गया, तो हम लोग $5 पे ड्राइव कर जाते थे। बट नॉट होप फॉर द बेस्ट, सो अगर नहीं होता है बेस्ट तो वी कैन ट्राई फॉर आवर लेवल बेस्ट। हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद की शार्पनेस को और शार्प कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे काम करेंगे। अभी ये लेवल देखो, बात करने के चक्कर में निकल गया, इस पिन बार पे खेलना था, बट अगर निकल गया लेवल्स तो नेवर बी टू, क्या बोलते हैं उसको, टू यंग, मतलब ज़्यादा ऐसे बच्चे मत बनो कि हाँ कूद के यहाँ पे ट्रेड ले लो, दैट्स वेरी रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पे ये ट्रेड बनती है और इसका लेवल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो यहाँ पे 6000 आपको दिख रहा है, इस पर आपको लेवल लेना है। ये 40 पिप्स ऊपर है तो नहीं चाहिए मेरे को वहाँ पे, डैम श्योर है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। कभी भी आप इन कैंडल्स को देख के तो ट्रेड लोगे ही, कभी कभी नंबर्स को देख के भी ट्रेड लिया करो। यहाँ पे देखो कितना फ़र्क है, और सोचो इतने नीश मार्केट में ट्रेड करोगे तो लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपने ध्यान से काम नहीं किया, मतलब बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो यहाँ पे वही होता है कि सब लोग बड़ा बड़ा अकाउंट भी नील कर देते हैं। बट अगर अपन ध्यान से काम करो तो अपन छोटे छोटे अकाउंट को भी बिगर कर सकते हैं। सो आज देख सकते हो यहाँ पे 0 पे आ गए थे बट बचा लिया ऊपर ने। चलो नेक्स्ट सेशन करते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू द ट्रेड नेक्स्ट मोर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। सेशन रेड में क्लोज हुआ है, इसका छोटा सा रिग्रेट रहेगा, बट सीखने को बहुत कुछ मिला है। ठीक है, थैंक यू।